नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने गुड़हल के पौधे में आ रही कई सारी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उन समस्याओं का क्या समाधान है इसके बारे में भी बताएंगे। और ये आप देख रहे हैं बरसात के बाद अक्सर काफ़ी सारे पौधों में जो फूल वाले हैं उनमें कई प्रकार की समस्याएं आने लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। तो उनमें से कई समस्या ऐसी भी हैं जो हमारे फूल बनने में दिक्कत दे रही हैं, जैसे मिलीबग्स का अटैक भी है और इसमें फूल झड़ने की भी समस्या है, या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन गई हैं बारिश के बाद पर पीली पड़ रही हैं वो खिलने से पहले ही, या पत्ते भी हमारे पीले पड़ रहे हैं और ये झड़ने भी लगे हैं पीले पड़ के। इस तरीके की अगर कोई समस्या आपके पौधे में अगर दिखाई दे रही है आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको इससे रिलेटेड जानकारी ज़रूर मिलेगी इस वीडियो में। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइब है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और किसी और के भी पौधे में अगर कोई समस्या है तो सब उसको शेयर कर सकते हैं, आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे के बारे में जान लेते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसको काफ़ी रिच नाइट्रोजन, एनपीके यानी कि फास्फोरस और पोटाशियम जैसे न्यूट्रिशंस की खास ज़रूरत होती है इस पौधे को, तभी अच्छे से फ्लावरिंग भी कर पाता है और अच्छी अच्छी कलियां भी बना पाता है। इनके साथ साथ इसकी पत्तियों का भी खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर पत्तियां अच्छी नहीं आ रही है तो वो आगे जाके प्लांट पे तो नई नई प्रॉब्लम देखने को भी मिल सकती है आपको। और इस टाइम पे बारिश के बाद जो है ये कॉमन है, मिलीबग की अटैक इन पे पौधों पे खासकर होने लगा है, गुड़हल के पौधे पे तो। और जो हमारे टमाटर मिर्ची के पौध होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम खासकर आ चुकी है। तो देखिए, मैंने अपना ये पौधा एक अभी मैंने ऐड किया था इसको, सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है। आप इसके चाहे तो मिट्टी के गमले में भी इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसको एक थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा बड़ा ही आप पॉट लीजिए, जैसे कि 10 से 12 इंची का, तो उसमें ये अच्छे से चल जाता है। उसके बाद अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो समस्या है मैंने आपको बता दी है। अब इसकी फीडिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पत्तियां पीली पड़ रही है वो हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण भी, क्योंकि कैल्शियम की कमी अक्सर पौधों में हो जाती है बारिश के बाद भी। जैसे आप देख रहे हैं इसकी पौधे की मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई है, और इसमें मैंने खाद वगैरह सब डाला हुआ है, लेकिन अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे ये खास मिट्टी में ही लगा हुआ है। तो इसमें हम अब रिक्वायरमेंट है इसकी, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको फीडिंग देनी पड़ेगी। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ आप कैल्शियम की अगर आपके पास गोलियां हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मालूम है। अदरवाइज़ आप इस तरीके के चौक तो आपको मिल ही जाएगा आसानी से, उनको लेके आप ये, मेरे पौधे को क्या है पानी की आवश्यकता भी है इस वक्त, तो मैं इसलिए इनको पानी में डाइल्यूट करके और तब देना पसंद कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप इनको डाइल्यूट कर दीजिएगा, अच्छे से ये मिक्स हो जाते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। और उसके बाद इस पानी को जितने हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट है उतना पानी हम दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को जो है मिट्टी इसकी जो है नम होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं करते हैं और ना ही इतना पानी देना है कि वो सारा जो अगर हम फर्टिलाइज़र या कुछ बना के दे रहे हैं तो वो इसकी ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो इतनी रिक्वायरमेंट हो कि इसको जो है नमी को ये सोख ले पौधा हमारा, और वो जो इसको न्यूट्रिशंस हम दे रहे हैं वो ये ले पाए। अगर आपके गुड़हल के पौधे में पीली कलियां पड़ रही हैं, पीले पत्ते पड़ रहे हैं, या बहुत प्लांट में फूल की जो इसकी खिलने की क्षमता है वो भी कम दिखाई दे रही है आपको, और कलियां बन रही हैं, हमने जैसे दिखाया है हमारा एक पीले वाला हाइब्रिड वैरायटी का भी है, तो उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत होती है, और मैं इतनी उसको जैसे भूल जाते हैं या जैसे भी है पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती है, तो वो तुरंत उसका जो रिज़ल्ट है उस पर दिख जाता है, उसकी कलियाँ बनते बनते पीली पड़ने लग जाती है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं इस पर अच्छे से बन रही है कलियां और इसमें फूल भी अच्छे से खिलते हैं। तो पौधों में अपने फूड जो है हमेशा प्रोवाइड करते रहने पड़ते हैं अगर आपको लगातार फ्लावरिंग चाहिए होती है। ये इस तरीके का अगर आप फर्टिलाइज़र वगैरह पौधे में टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो ये क्या है, एक फूल आने के बाद दूसरा साथ के साथ, मतलब फूल इनके रेगुलर चलते रहेंगे। अब तो सर्दियों तक ये बहुत अच्छे से भी फ्लावरिंग करते रहेंगे, क्योंकि अब गर्मी जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगी तो इनके जो है अच्छे से फ्लावरिंग पौधा हमारा कर पाएगा, क्योंकि गर्मी का डर कम हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इनमें पोटाश की कमी हो जाती है या पोटाशियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पोटाश के लिए ये वुड ऐश है कुछ, उसको मैंने थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कल ही अपने सारे पौधे में जो डालना था मैं डाल चुकी थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है, क्योंकि इस पौधे की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी। और ये कुछ पोटाशियम के लिए हम ले रहे हैं, ये बनाना पील ड्राई करके रखी हुई है, तो आप 1 से 2 इसकी पील ले सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले से ही इनको ड्राई करके मैं रख लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर लेती हूँ। तो अब ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो नहीं रही है, तो इस टाइम पे इस तरीके से अगर हम देंगे तो बारिश भी होगी या ज़्यादा पानी भी जाएगा, तो इसका जो न्यूट्रिशंस है वो जल्दी से निकलेगा नहीं पानी से, वो पौधे में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रंच करके उसको और पौधे के अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्रश करके, या फिर आप मिक्सी में भी ग्राइंडर करके उसका पाउडर फॉर्म बना के 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। और ये वुड ऐश है, जिसको ये लगभग 1 चम्मच के करीब होगा, इसको भी इसके साथ मिक्स कर दिया है। तो जो प्लांट की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, आप ये दीजिए अपने पौधे को, और वो अच्छे से इसमें जो पीलेपन की पत्तियों में आने की संभावना होती है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देगा, और जो कलियाँ बननेगी आगे उन सबको ये कंट्रोल करेगा, उनको झड़ने नहीं देगा, वो अच्छे से फूल में कन्वर्ट हो पाएंगी। पौधे में अगर ग्रोथ रुकी हुई है, काफ़ी लोगों की ये समस्या भी है कि ग्रोथ नहीं चल रही है, अचानक से ना तो फूल आ रहे हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।